हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इस चैनल पे हम आपको लीगल कंटेंट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू एंड बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो सीयूईटी पीजी एलएलबी के थ्रू होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू सिलेबस जो आपका डीयू एलएलबी एंड बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का हो गया है। उस पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कौन कौन से कॉलेजेस सीयूईटी पीजी के स्कोर को कंसिडर करेंगे और उस बेसिस पे 3 ईयर एलएलबी में आपको एडमिशन देंगे। सो ये सारी चीजें एंड अदर इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस पे। सो इसमें हमारा कंटेंट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एंड कौन कौन से कॉलेजेस आपके इस सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर को कंसिडर करेंगे। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस पे हम आपको लीगल करंट अफेयर्स एंड अदर जनरल करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और यहाँ पे आप हमसे पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर हम आपको PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजेंगे सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। और आप मुझसे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सीयूईटी एलएलबी 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, अगर आप सीयूईटी एलएलबी 2023 का एग्जामिनेशन देने चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हों या फिर आप अपियरिंग हो, दैट इज आइदर ग्रेजुएटेड हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपियरिंग हो। तो इस केस में आप सीयूईटी एलएलबी का एग्जाम दे सकते हैं 2023 का। आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट क्या है? सो देखिए, कोई बार नहीं है, आपकी कोई भी एज हो आप 3 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नो एज बार। इसके साथ साथ ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों तो मैंडेटरी हैं। इसके साथ साथ जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो और जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। और ये आपको कब पता लगेगा? जब प्रोस्पेक्टस आएगा। तो सीयूईटी पीजी का जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसी में आपको अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग जाएंगे जो कॉलेज वाइज भी आपको कंसिडर करने हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस चेंज हुआ है और PGQP 40 जो है ये पेपर का आपका सिलेबस कंसिडर किया जा रहा है जो सीयूईटी एलएलबी में आपका एग्जाम होगा उसमें। एंड अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आई विल लेट यू नो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मैं हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका होगा, एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो बेसिकली ये आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, आपका इस 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका सिलेबस का पार्ट होने वाला है। अब इसको मैं थोड़ा बाइफरकेट करता हूँ, आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन की, तो इसमें इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ साथ इंग्लिश यूसेज एंड एरर ये आपसे पूछे जाएंगे, जंबल पैरा पूछे जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन आपसे पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा। इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको मैं PYQ भेज दूंगा जिसमें आप पता कर सकते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। पैरा कंप्लीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपसे पूछा जाएगा। और सिनोनिम एंटोनिम्स ये तो हर एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। अगर हम जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की तरफ जाते हैं तो इसमें हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनके बारे में पूछा जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे आर्टिकल 1 हो गया, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स हो गए, एंड अदर जो आर्टिकल्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वुमेन IPL ये बहुत चर्चा में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो ऐसे स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं।
नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाएगी। साइंस दैट इज जनरल साइंसेस आपसे पूछी जा सकती है कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना देते हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल साइंसेस के क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटिक्स में से आपसे पूछा जाएगा। आफ्टर दैट ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड कल्चर, इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ही। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स, ये एक नई चीज जुड़ी है बेसिकली, जो पिछले साल सीयूईटी एग्जाम में थी लेकिन डीयूएलएलबी जो है उस एग्जाम में नहीं थी। सो कंप्यूटर बेसिक्स नई चीज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो सीयूईटी ऑप्ट करने वाले हैं उनके लिए। तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एब्रीविएशंस, जैसे आप एसएसडी का क्या होता है, एचडीडी क्या होता है, या फिर वैन क्या होता है, तो ऐसे वाइड एरिया नेटवर्क, लैन क्या होता है, तो ऐसे कई सारे एब्रीविएशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, जनरल एब्रीविएशंस। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, जैसे कंट्रोल प्लस पी क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, तो ये जनरल आपको शॉर्टकट कीज पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसके बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री से लेके एंड एवरीथिंग। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एक्सेस, एमएस आउटलुक। और स्टोरेज डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज डिवाइस कितने टाइप की होती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में कौन कौन से होते हैं, जैसे रोम हो गया, रैम हो गया, ठीक है। उसके बाद ईपी रोम भी होता है, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी में कौन कौन सी आती है, ये सारी चीजें, फास्टेस्ट कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन आ सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, इंटरनेट, और इंटरनेट पे क्वेश्चन ये बन सकता है फॉर एग्जांपल कि हु ओन्स इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स इस पे बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया लैन, वैन, मैन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। वेबसाइट्स, वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं। कंप्यूटर वायरस, कितने टाइप के वायरस होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स वो आपसे पूछी जा सकती है, जैसे फायरवेयर हो गया, ठीक है। सो ऐसी टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपका आ गया लॉजिकल रीजनिंग की। अगर मैं बात करूं, सो लॉजिकल रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर एंड ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं, टॉपिक्स कंप्लीट कैसे करने, मैं आपको वो भी बता दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन बना था। और पाइप एंड सिस्टर्न्स पे भी क्वेश्चन बना था, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस, इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट एंड बैंकर्स, देन नॉर्मल डिस्काउंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सिलेबस पूरा ही चेंज हो गया है उन बच्चों के लिए जो डीयूएलएलबी की अगर मैं बात करूं, डीयूएलएलबी वाले बच्चों के लिए तो कम्प्लीटली ही चेंज हो गया है। और डीयू कोई सिलेबस चेंज करने में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा कि वो अपने हिसाब से बनाए, इसलिए आप इस जनरल पेपर के हिसाब से ही तैयारी कीजिए, नहीं तो आपको एन मौके पे झटका ही लगेगा। चलिए, उसके बाद सेट एंड यूनियन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। देन एरिया, एरिया के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये आपके क्वेश्चंस बन गए लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड में से। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकली वो मैथमेटिक्स था, बेसिकली इट वाज मैथमेटिक्स, मैथ्स, एंड आफ्टर मैथ्स इट्स लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें से रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। सो ये आपका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, टेस्ट हो गए आपके, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। राम ने यहाँ से स्टार्ट किया, साउथ में गया, साउथ से फिर वेस्ट में गया, वेस्ट से फिर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, आप बताओ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग,
तो ये बेसिकली क्या है, ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। अब क्वेश्चन ये आता है सब्जेक्ट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। देखिए अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से 20 आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 20 आते हैं, वर्बल एबिलिटी से 20 आते हैं और कंप्यूटर बेसिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो ये जो 100 क्वेश्चन है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं और सीबीटी बेस हमारा पेपर होता है, मतलब कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा। पेपर कौन कंडक्ट करवाता है, एनटीए कंडक्ट कराएगा। 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, हर सही के लिए +4 और गलत के लिए -1। ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। अब बात करते कौन कौन से कॉलेजेस सीयूईटी पीजी का, सीयूईटी पीजी एलएलबी का स्कोर कंसिडर करते, कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो 3 ईयर एलएलबी कराते हैं सीयूईटी पीजी के थ्रू। तो देखिए पहले तो हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें 60 सीटें हैं। फिर हेमवती नालंदा यूनिवर्सिटी है जो श्रीनगर में है, 160 सीटें हैं। देन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 44 सीटें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 286 सीट्स, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी मछली मैं कहूंगा वेल जो है वो आ गई है अब यहाँ पे 3000+ सीट्स। अब इसमें और भी कॉलेजेस अब ऐड ऑन होने वाले हैं और काफी कॉलेजेस ऐड होंगे और ये हमें नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा। तो नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा, इसलिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, अब क्या सिलेबस में चेंज होगा, देखिए ये जो सिलेबस है ये वो सिलेबस है जो पिछले साल का सिलेबस था सीयूईटी एलएलबी का, और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। और इंटरनल जब हमने कमेटी में देखा है तो वहां हमें पता लगा है कि ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है कि सिलेबस चेंज भी होगा, इसलिए आपको इसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। अब तैयारी करनी कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर, देखिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गया या रीजनिंग हो गया, आप इसको टॉपिक वाइज करिए। आप आर.एस. अग्रवाल की एक बुक ले आइए, आर.एस. अग्रवाल, और टॉपिक वाइज आप क्या कीजिए, वीडियोस देखिए यूट्यूब से, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, और उसको कवर करने के बाद आप आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन कीजिए। अगर आप इस वे में करते हैं तो आपका बहुत ही इजीली मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रही जीके जीएस के लिए, तो जीके जीएस के लिए अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं और आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा, आप ऑनलाइन टेस्ट अगर करते हैं तो। देन अदर करंट अफेयर की मैं बात करूं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जीके की बात करूं तो ये हम अपने चैनल पे डालेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।